केसीएल, ठीक है। अब देखो केसीएल और एक आएगा केवीएल, उसको आगे पढ़ेंगे हम लोग। सो दोनों को एक ही क्वेश्चन में अप्लाई कर देना है। चलो एक वो बनाते हैं, सर्किट बनाते हैं तब तक। दोनों एक ही कलर सेट हो गया। भैया का भैया भैया कहाँ कॉल करते हैं आजकल। हाँ ठीक है, जरूरी है, उसके लिए तो बहुत जरूरी है, शायद जीवन में कुछ होना चाहना हो। टोटल सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल्स टू टोटल सम ऑफ आउटगोइंग करंट। ओके गाइस, अच्छा आपको बताएगा केसीएल किस पर डिपेंड करता है, किस लॉ पे डिपेंड करता है? वेरी गुड, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नहीं वो हाँ, एनर्जी पर। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे डिपेंड कर रहा है बताइए? नेट करंट जीरो हो जाएगा। नेट करंट जीरो हो जाए, ऐसा पॉसिबल है? नेट करंट जीरो हो जाएगा तो फिर सर्किट सॉल्व ही क्यों करेंगे हम लोग, बताइए? और डिस्कस करते हैं थोड़ा। ईएमएफ तो बेकार सेट हो। अगर नेट करंट जीरो हो जाएगा तो एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा। तो आज ये कॉपी मिल गया मुझे सुबह सवेरे, सीएमएस वालों ने दिया था, गेटी ग्लोबल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसी मैंने बहुत दिन के बाद लिखा है। अब देखो मैंने सुंदर नोट्स बनाए हो मैंने। आप ही लोगों ने बोला था बहुत स्लो स्लो पढ़ाना, तो हमने कहा तुम स्लो स्लो पढ़ाएंगे। जैसे नोड एक पॉइंट हो गया यस, सर्किट पे। अच्छा जंक्शन और जंक्शन हो गया, जैसे ये जो है ये पूरा एक जंक्शन है। कौन हो ये? हाँ सही है। और एक पॉइंट से कई सारे डिस्ट्रीब्यूटेड पॉइंट हो, हाँ वही से डायरेक्शन हो, सॉरी, तो वो क्या हो जाएगा हमारा जंक्शन रोल हो जाए। बैटरी भी लगा दी कि रहने दी? नहीं हाँ ठीक है। I1, I2, I3 एंड फाइंड द I4। सो टोटल इनकमिंग कितना हो गया? I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3 प्लस I4। अच्छा एक चीज़ में ध्यान रखिएगा, कभी कभी करंट की जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे वो निगेटिव भी आएगी। तो समझ लीजिए जो लूप में हमने करंट का डायरेक्शन लिया था वो हमारा गलत है, तो सिर्फ बस उसको अपोजिट कर देना खाली लूप में जाके, और वहाँ पे लिख देना है, ठीक है, उसको प्लस कर देना, सही हो जाएगा। क्वेश्चन गलत कभी नहीं होगा, आंसर सेम आएगा, बस माइनस में आएगा खाली, ठीक है। अभी लगाएंगे तो देखिएगा आएगा। बैटरी लगा देने तो कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब दिक्कत है करंट आया कहाँ से? बैटरी से तो आएगा। अच्छा करंट कहाँ से आएगा? अभी तो हम लोग डीसी करंट पढ़ रहे हैं, तो समारा जी एनर्जी आज है आपके पास पढ़ने के लिए? हाँ अरे मतलब मैं पूछ रहा हूँ, मतलब बुरा मत मानिएगा, हम लोग बुरा मान जाते हैं, मेरे को दुख होता है बहुत ज़्यादा। तो बैटरी लगा ही देते हैं भाई। इतने से हम अपना संडे क्यों खराब कर रहे हैं? इससे अच्छा हम ही अपने बंगले पे बैठ के लेटे होते हैं, बढ़िया। क्या कुछ तो बोले तुम लोग, बहुत खतरनाक बोलते हैं लोग, कुछ सीरियस बोल के चुप हो जाते हैं। देखो भाई बैटरी लगा दिया मैंने। तब तक लिखते हैं फार्मूला ये। सर इसमें तो बस एक क्वेश्चन लाइन होती है ना लूप में। इसमें तो क्वेश्चन लाइन होता है लूप में, वही तो समझाना है। सही लिखा है, कुछ छोटा तो नहीं। एंटरिंग द जंक्शन, हाँ सही है। सो पहला देखिए, पहला रूल है आपका किरचॉफ्स लॉ, जंक्शन रूल, ठीक है। सो किरचॉफ्स लॉ को हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोलते हैं, केसीएल। अभी केवीएल भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब इसमें होता क्या है? द सम ऑफ टोटल करंट, ठीक है, एंटरिंग इन द जंक्शन और टोटल सम ऑफ लीविंग द जंक्शन, मतलब जितना करंट इन हो रहा है उसका सम और जितना आउट हो रहा है उसका सम। या तो इसको हम लोग एक लाइन में ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन आई इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली देखा जाए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है, लिखा भी है, क्वेश्चन कई बार पूछ भी चुका है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज
मतलब जितना चार्ज इनकमिंग में आ रहा है उतना ही आउटगोइंग में आएगा। इस तरह हम लोग पहले भी तो पढ़ चुके हैं इस टॉपिक को। मतलब देखा जाए तो एक कंडक्टर जब हम लोग बनाए थे और वहां पे कुछ चार्ज एंटर कर रहा था, क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। सो इसी बेस पे हम लोग इसको बोल सकते हैं कि जितना चार्ज एंटर कर रहा है उतना ही चार्ज क्या होगा, आउट हो जाएगा, ठीक है। सो इसका समेशन क्या होगा, 0 होगा। ये आपका हो गया KCL, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे KVL, ठीक। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए एक बार, और कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा। एक बार इसको ड्रॉ कर लीजिए, बना लीजिए। इंपॉर्टेंट था आज के बाद, आई होप आपको KCL KVL में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कुछ ट्रिक्स है वो मैं बता दूंगा, उसी को याद कर लेना है, फिर उसी बेस पे सारे क्वेश्चन करना। बड़े बड़े क्वेश्चन कर लेते हैं, IIT के क्वेश्चन आज कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर जो आए वो भी, बट बेसिक से स्टार्ट करते हैं पूरा, ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग किरचॉफ। कितना प्यारा नाम है इसका। क्या था हमारा, KVL था ना, Yes. किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। सो यहाँ एक सर्किट बनाते हैं पहले। वाह, पोटेंशियल हो गया, और ये मान लो कोई पॉइंट A हो गया, ठीक है, ये R हो गया, ठीक है। बनाइए सर्किट। उसके बाद इसमें लिखिएगा एक पॉइंट, इसका नेमिंग अभी कर लेंगे हम लोग, या तो लिख देते हैं इसी पे। ठीक है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल लिखिएगा, डेल्टा में लिख देता हूँ। चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड क्लोज लूप इज 0, ठीक है। इस लाइन को याद कर लीजिएगा, ठीक। समझाते हैं कैसे, अभी बना के दिखाते हैं आपको। देखो भाई, इसमें जितना पोटेंशियल होगा प्लस माइनस V1 प्लस माइनस V2 प्लस माइनस V3 प्लस माइनस V4 डॉट 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 Vn इक्वल्स टू 0, मतलब जितने पोटेंशियल का सम होगा किसके बराबर होगा, 0 पे होगा, ठीक है, 0 होगा। सो इसी बेस पे हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें क्लास 11th में पढ़ा होगा एक फार्मूला, और जो पोटेंशियल हम लोग पढ़ रहे थे उस समय भी पढ़े होंगे आप लोग। कौन सा फार्मूला था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू किसके बराबर था, 0, ठीक है। ये बताया था उस टाइम पे भी। सो उसी के बिहाफ पे हम लोग यहाँ भी बोल सकते हैं। अब एनर्जी आएगा, वर्क डन आ रहा है, और हम लोग वहाँ क्या बात कर रहे हैं, एनर्जी। एनर्जी कैसे आएगा, तो जब हम लोग बात कर रहे थे डेफिनेशन की, किसकी डेफिनेशन में हमने बोला था वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है। हो गया। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, भावनाओं मत बहिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वैल्यू इधर उधर होगा तो टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, मैं अपने आप से लिख रहा हूँ, ठीक है। सर्किट बन गया, बना लीजिए। अभी एकदम बेसिक सर्किट चले चलता है, फिर 2 बैटरी लगाते हैं, भी 1 बैटरी लगाएं, आसान है। तो क्लास 10 में करंट निकालना है बेटा, करंट निकालना है, सीधे सीधे करंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब स्टार्टिंग कुछ लोग को भूल गया होगा, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए अब रूल दिखाते हैं आपको कैसे इसको अडॉप्ट करना है, ठीक है। रूल देखिए, देखो सबसे पहले क्या लिखा है, KCL, ड्रॉ द करंट इन सर्किट, ठीक है। सबसे पहले हमको सर्किट में क्या करना है, ड्रॉ करना है, क्या, करंट को ड्रॉ करना। अब करंट कहां से कहां जाएगा, पॉजिटिव से जाएगा। इसको पहले नंबरिंग भी कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं A, इसको B, इसको C और D। और लूप कौन सा सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ लूप लिखेंगे बेटा। लूप हो जाएगा हमारा A B C D A, ठीक है। ये लिखो या ना लिखो, बट स्टार्टिंग में मैं आपको एकदम रूल से ही समझा रहा हूँ एक चीज, ठीक है। तो लूप हम लोग क्या करेंगे, इसका सम ऑफ करंट क्या होगा, 0 होगा, सम ऑफ पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये हम लोग देखे भी थे। अब देखो इसको अगर करंट हमने ड्रॉ कर दिया, अब लूप आपके हाथ में है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखिए लिखा है, चूज द
लूप क्लोज सर्किट में, ठीक है। अब लूप चाहे जैसे भी लो, चाहे एंटी क्लॉकवाइज लो चाहे क्लॉकवाइज, कुछ टीचर ऐसे भी हैं जो बोलते हैं लूप का एरिया होता है, सब बकवास है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। कुछ मतलब पिछले साल सीएमएस के कुछ टीचर ने बोला था, ठीक है। तो यहाँ से हमने लूप ले लिया, चाहे अब एंटी क्लॉक, हाँ 10/9 पता नहीं हमको आंसर नहीं याद, उनको वैल्यू ऐसे लिख दिया, ठीक है। सो अब देखो यहाँ पे लूप ड्रॉ कर दिया। अब एंटी क्लॉकवाइज लीजिए चाहे क्लॉकवाइज लीजिए, लेकिन मेरी एक बात मानिएगा, जिस सर्किट को सॉल्व करना होगा या जिस बैटरी से आप यूज कर रहे हैं करंट, ठीक है, बैटरी 10 लगेंगे लेकिन एक ही बैटरी का करंट यूज करना, वहां पे आप सेफ रहेंगे। सारे बैटरी से करंट निकालने लगेंगे, क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। हाँ, कोई भी बैटरी जिससे आपको प्यार हो जाए उससे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसको नॉर्मल सॉल्व करते हैं, जैसे हम लोग बचपन में पढ़े थे। ये दोनों सीरीज में कितना हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा 9 ओम हो जाएगा, पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट हो गया। आई निकालना तो आई क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर होता है फार्मूला, ठीक है। सो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा, ठीक है। तो आई इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है 10 है और इसकी 9 है, ठीक है। 1.1 एम्पियर, ये तो बच्चों वाला हो गया, हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे ऐसा। अब आओ इससे सॉल्व करते हैं किरचॉफ्स लॉ से, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ABCDA से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब हम लूप को देखेंगे। दूसरा काम क्या करना है, सबसे पहले करंट का डायरेक्शन देखना। करंट का डायरेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको अब इसका रेजिस्टेंस का भी पोटेंशियल हमें वो डिफाइन करना पड़ेगा, हायर टू लोअर। इधर से भी करंट आ रहा है तो पहले हायर यहाँ आएगा, लोअर आएगा। हर क्वेश्चन में ऐसे लिख लेना पेंसिल से, और थोड़ा जब भी रेट इसका डायग्राम बनाना, सर्किट डायग्राम, तो बड़ा ही बनाना, ठीक है। अच्छा, कल कुछ लोग नहीं आए थे कोचिंग तो मुझे इन्फॉर्म नहीं किए थे, ठीक है। अगर हम नहीं इन्फॉर्म एक दिन कर रहे हैं हमारी भी जिंदगी में, हम भी बोल रहे हैं हमको भी पर्सनल काम है, तो सब ऑर्डर देते हैं हमको मैसेज लिख के कि सर ग्रुप में मैसेज कर दिया करिए, जो कि मैं कल ही बता दिया था सबको। अब क्या मैं 10 बार मैसेज करूं, पता नहीं क्या है। क्वेश्चन भी दिया हूँ ग्रुप में, कोई सॉल्व करके ला के दिखाया मुझे, दिया हूँ बायो का क्वेश्चन दिया हूँ, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथ का दिया हूँ, सॉल्व किया, उन्होंने भी 10 क्वेश्चन डाला, किसी ने सॉल्व किया, ठीक है। अब देखो लूप यहाँ से जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, ये लोअर पोटेंशियल है, ये हायर है, तो लोअर से हायर जाते हैं बेटा, पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो 10 लिखेंगे बेटा। अब देखो यहाँ से फिर से हम आगे जा रहे हैं, हायर से लोअर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव तुरंत, ठीक है। कहाँ से जा रहे हैं, हायर से लोअर जा रहे हैं, नेगेटिव आ गया, ठीक। अब देखो इसके बाद इसकी वैल्यू क्या 6 ओम है, तो रेजिस्टेंस से करंट क्या पास होता है, I इंटू आर, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है 6 है, और आई ही है, खाली आई लिख लिया, ठीक है। अब इसके पास आएंगे, इस बार भी करंट क्या हो रहा है, हायर से लोअर की तरफ, ठीक है। सो फिर से माइनस आ जाएगा, 3I इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है बेटा, क्योंकि सम ऑफ करंट क्या होता था, 0 होता था, ठीक है, तो 0 लगा दिया हमने। अब देखो यहाँ से ये पूरा इधर आएगा, कितना हो जाएगा, प्लस का 6I प्लस का 3I, कितना हो जाएगा 9I, और यहाँ पे 10, ये ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा 10/9I इक्वल टू। अब देखो दोनों सेम आया कि नहीं आया, सिंपल। अब यही रूल हर सर्किट में करना। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग लगाते चलिए खुद से। इनका अलग क्वेश्चन ले लेते हैं जो ये बोले थे उस दिन, इन्हीं वाले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कुछ ऐसे ही था ना, यस सर, ठीक है। एक और शायद मैं नोट किया था आपका क्वेश्चन, इसमें होगा मेरे नोट्स में, हाँ रेजिस्टेंस और था, पूरा मत बनाइएगा भाई, हाँ 2 रेजिस्टेंस था, 2 नहीं 3 बना देते हैं ऐसे, ये है क्वेश्चन। सो यहाँ पे 4 ओम हो जाएगा बेटा, और ये 8 वोल्ट हो जाएगा, ये 20 वोल्ट हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा, और ये 2 ओम। चलिए इसको सॉल्व करिए, आप लोग सॉल्व करके बताइए कितना है आंसर इसका बेटा, 1.2 यस एम्पियर। चलो इसको सॉल्व, और सबका हुआ, आपका हुआ है बेटा, सबका आ गया, किंजल आया बेटा, नहीं आया, चलो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। अब देखो करंट हमको 2 बैटरी, अच्छा इसको देख के लग रहा होगा सर दोनों तरफ से बैटरी लगा दिए शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो हम लोग सॉल्व करेंगे, एक तरफ से करंट कहीं से भी रखिए, ठीक है। क्वेश्चन लाएंगे तो फिर यूज तो दोनों बैटरी करेंगे नहीं क्वेश्चन में, एक करंट ले जाएंगे, उसको करंट दोनों तरफ से पास कराएंगे बेटा, उस करके देखो, ठीक है। अब लूप हमारा बना एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, लेकिन तब भी हम लूप कैसा लेंगे बेटा, जिधर प्लस से माइनस जाए, जिस बैटरी का करंट ले रहे हैं हम उसको क्या ले जाएंगे, क्योंकि पहला हमारा जो वैल्यू है ना वो निगेटिव नहीं पॉजिटिव है, इसलिए हम ऐसा करते हैं, इसमें भी कोई अलग से लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से माइनस से प्लस, प्लस ठीक, या इसको हायर से लोअर, लोअर से हायर लिख लेते हैं। अच्छा अब देखो करंट यहाँ से जा रहा है, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हायर करेंगे, इसको करेंगे लोअर, ठीक है। सही, और प्लस नेगेटिव तो पॉजिटिव जाएगा,
बेटा करंट का डायरेक्शन तो हो गया ना, अब हम रेजिस्टेंस का बैटरी में नेगेटिव वोल्टेज है, ये 8 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। अरे इसके पोटेंशियल से लेना देना नहीं है ना। पोटेंशियल मतलब क्या होता है, वो टाइम क्या करता है आपका, टाइम ड्यूरेशन बढ़ाता है। याद करिए ओम्स लॉ पढ़ाए थे आप लोग को, बोले थे पोटेंशियल इंक्रीज करने का मतलब क्या होगा, वो मतलब वो उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा रहा है। करंट से ऐसे फ्लो करना चाहिए ना 20 वोल्ट से। चल, अरे आपको दिक्कत है तो यहाँ से ले लो करंट। आप ऐसे लूप ले सकते हैं, करंट तो उस तरह से होगा ना इससे। मतलब आप क्या चाह रहे हैं, यहाँ से करंट ले लूँ मैं? हाँ, तो यहाँ से ले लो, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ से भी सेम आंसर आएगा। दो 1 वोल्ट बैठो और नीचे लेके आएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। चलो करंट यहाँ से ले लेते हैं, आई हो गया। अब ठीक, अब देखो अब भी वही आएगा, ये लोअर है ये हायर है। अभी भी यहाँ से क्या आएगा, ये हायर होगा यहाँ से लोअर होगा, ये हायर होगा यहाँ से लोअर होगा, ये हायर होगा यहाँ से लोअर होगा, खत्म। ये हायर है यहाँ से लोअर है। ठीक, अब लूप हम लोग फिर से, अब लूप को चेंज करना चाहो कर लो, चाहे ऐसे भी लूप बनाओगे तब भी वही आंसर आएगा, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, अब देखो हम यहाँ से गए यहाँ से गए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको ABCD मानना, लूप मानना तो लूप मान लो बेटा। यहाँ से ये कर लो, यहाँ से गए हम तो 8 वोल्ट। ठीक है, 8 आ गया, माइनस से प्लस जा रहे हैं। ठीक बेटा, अब लोअर से हायर जा रहे हैं तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। 4 करंट की वैल्यू क्या लिए, आई लिए हम लोग। ठीक है, फिर अब देखो यहाँ से लोअर से फिर हायर जा रहे हैं तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये लोअर से हायर जा रहे हैं, प्लस हो जाएगा 2i। ठीक, अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, लोअर से हायर जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4i। ठीक, उसके बाद अब देखो प्लस से माइनस आ रहे हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस का 20 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये 4 4 8 और ये कितना हो गया 10i इक्वल्स टू, इसको इधर ले आएंगे 20 को प्लस का हो जाएगा, उसको इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा। तो इसका मतलब 10i इक्वल्स टू कितना हो गया 12, i इक्वल्स टू 12/10, यही आया होगा सबका एम्पियर, 1.2 एम्पियर। अब बताओ किसको नहीं समझ में आया। जो उनको अच्छा ये वाला, हाँ। अच्छा देखो करंट जाएगा, सबसे पहले मान लो करंट जहाँ जाएगा वहां से हायर होगा ना, फिर जहाँ बीतेगा वहां लोअर होगा। ठीक, फिर यहाँ हायर आया यहाँ लोअर हो गया, फिर हायर यहाँ आया यहाँ लोअर हो गया। जो लास्ट बैटरी होगी उधर से बेटा जहां से करंट जाएगा पहला पिन पॉइंट जहां मिलेगा उसको हमेशा हायर मानेंगे, फिर लोअर। ये देखो कुछ लॉस तो किया होगा ना, ये रेजिस्टेंस कुछ लॉस किया होगा। अब जो बचेगा करंट इसको मैक्सिमम मिलेगा ना पहले पॉइंट को। जैसे मान लो तुम यहाँ पे खड़ी हो, अब यहाँ पे मान लो 1000 रुपया किसी ने भेजा, ठीक है, तो सबसे पहले मैक्सिमम आपको मिला, आपने मान लो 200 रुपये, अब 800 मिला, 800 इसको मिलेगा, फिर जो 600 बचेगा इसको मिलेगा ना, 800 ले ले 200 बचेगा। ठीक है, जो भी बचा हो, ठीक है, तो उससे कम सबसे कम इसको मिलेगा ना, तो हायर लोअर इस यहाँ पे कर रहे हैं। इसको सीख जाओगे ना, देखना भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। किधर से जा रहा है वो कैसे बदलेगा, 8 वोल्ट से अरे एक बैटरी से करंट लेके जाना, 10 बैटरी से नहीं करंट लेके जाना। देख के जा सकते किसी इससे लेके जाओ चाहे इससे लेके जाओ, लगा के देख लो आंसर सेम आएगा, दोनों से ले जा सकते हो करंट। हाँ सेम आएगा बेटा, कहीं से भी लेके जाओ करंट सेम आएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बोले। हाँ वो अपोजिट वाला उसको कर लेना है। मान लो बी से सी में करंट, हमने सी से ए ले लिया लूप, तो ए से सी कर दो, उसको टर्न कर दो बस खाली। अभी कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। हाँ भाई नहीं, करंट इलेक्ट्रिसिटी स्केलर क्वांटिटी है बेटा। अच्छा ये बताओ ना, लूप में क्या दे देगा क्वेश्चन। एक आपने देखा होगा एनसीईआरटी में देखा होगा क्वेश्चन, एनसीईआरटी में देखा है विज्ञान क्वेश्चन हो देखा है बस। हाँ मतलब ये बड़ा वाला जो 4-5 लूप है उसमें बस हुआ नहीं, देखा ही है। आसान है, अभी हो जाएगा, देखना करा रहे हैं बेटा। मैं इसीलिए सोचा था सबको बुला के कराते हैं, ये ना हो गया, कोई बात नहीं। चलिए इसको सॉल्व करिए। अब इसमें दोनों बैटरी का यूज कर सकते हैं करंट का। सर इसमें 2 करंट जाएंगे, 3 बैटरी है ना, हाँ 2 करंट जाएगा। 2 लूप करेंगे ना। हाँ 2 लूप बेटा, एक लूप ये एक लूप ये। फिर क्या करेंगे? हाँ उसके बाद बैटरी। अच्छा मैं बता रहा हूँ, थोड़ा हिंट कर रहा हूँ, पहले नोट थोड़ा करें क्वेश्चन। इधर हो जाएगा सब। चलिए एक बार ट्राई करिए, एक बार ट्राई करिए, सब लोग गलत करेंगे तो अच्छा है ना, कोई दिक्कत नहीं, ट्राई तो करिए एक बार। मेरे स्कूल में बोलते हैं कि 3 दिन तक आप पढ़ाएंगे नहीं, खाली देखेंगे बच्चे कर क्या रहे हैं, अंश क्या हुआ था नहीं सही है, छोड़ो जाने दो, तो बोलना बुरा लगेगा उसको। यार मैसेज पढ़ना आप भी देखना, दूसरा ही मैसेज दिखाता हूँ, रुको आपको क्या कर सकते हैं। अगर ये मेरे को बुरा लगता है यार भाई, बच्चे हैं लेकिन ठीक है यार क्या बोले।
पेंसिल का यूज करिए इसको। ले जब लिए बेटा ऐसे रेजिस्टेंस नहीं बनता है, जैसे देखो ना ऐसे बनाए नोकीला, पता है इंडक्टर हो, इसको इंडक्टर हो जाएगा फिर वो। हाँ इंडक्टेंस अभी पढ़ोगे आप लोग अल्टरनेटिंग करंट में। अलग अलग तुम एक ही से कर दो कोई दिक्कत नहीं, बट सेटिस्फाइड तो करना पड़ेगा केस को ना। करंट आ रहा है, पेंसिल लेके आएगा और इसको पेंसिल सॉल्व किया करोगे। हाँ बेटा बोलो। हाँ सही है। अरे इधर आएगा, उधर कहाँ जाएगा? चाहे इधर ले जाओ चाहे इधर ले जाओ, करंट तो जाएगा ना। अरे सिंपल पानी में पाइप में पानी फ्लो कराओ, जाएगा हर जगह जहाँ पे उसको जाने का रूट मिलेगा। दिखाइए कैसे। पहले करंट ड्रॉ करिए, नहीं तो गलत होगा क्वेश्चन। करंट ड्रॉ करिए। तो एक बार ये वाला लोगे, एक बार ये वाला क्या बेटा? सभी वाला जो बना देना अलग। चलो आपके लिए एक लाइन बोलते हैं, आपके लिए सिंपल। मजबूत होने का क्या ही फायदा, किसी को ये नहीं पता चलता अंदर से आप कितने तकलीफ में हैं। नहीं समझे? अरे यार स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग होने का क्या ही फायदा कि सामने वाले को ये कहाँ पता चल पाता कि हम कितने तकलीफ में अंदर से। अरे मतलब ये किसी सिस्टम के लिए है। चलो देखो जरा, करंट यहाँ से निकालते हैं बेटा I1, ठीक है, और एक करंट यहाँ से निकालते हैं I2, ठीक है। एकदम फील करना, मस्त आ जाएगा, सिस्टम सेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखो बेटा I1 करंट लेके गए, इधर क्या आएगा? हायर आएगा लोअर आएगा? हायर पोटेंशियल। इधर क्या आएगा? लोअर आएगा, ठीक है। करंट यहाँ आया, जूम यहाँ पहुंचा। अब ये किधर जाएगा? इधर भी जाएगा, बट ये भी तो आ रहा है, I2 भी तो आ रहा है, कह रहा मैं भी आ रहा हूँ, रुको, ठीक है। अब दोनों आएंगे, दोनों आपस में मिलेंगे। तो अब जैसे मान लो यहाँ से पानी यहाँ से निकला और वाटर यहाँ से फ्लो हुआ, तो दोनों फ्लो कहाँ कर जाएंगे? इधर की तरफ आएंगे। तो इधर कौन आ जाएगा? I1 प्लस I2। कोई दिक्कत? अरे भाई देखो I2 इधर से आया और I2, दोनों स्केलर क्वांटिटी आपस में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे बेटा। इधर देखो, इधर नहीं तो फिर उधर ही देखोगे, यहाँ देख रहे थे कल, ठीक है। I2 इधर से गया बेटा, I1 इधर से आया, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, स्केलर क्वांटिटी है। कोई दिक्कत बेटा? अभी ना देख लो, इधर बाद में अब लगाना छोड़ दो, ठीक। अब देखो I1 प्लस I2 इधर आया, अब इधर इसका करंट इसको चाहिए, तो I1 इधर चला जाएगा, I2 किधर चला जाएगा? इधर चला जाएगा। इसने I2 निकला था, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। हो गया सेटिस्फाइड टेस्ट, ठीक। अब लूप ड्रॉ करते हैं। लूप में दोनों क्लॉकवाइज ले लेते हैं, हमारा मन है क्लॉकवाइज लेंगे, आपका मन है अगर एंटी क्लॉकवाइज लेके सॉल्व कर लीजिए। अब आइए लूप 1 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से करंट जाएगा बेटा 40, माइनस से प्लस। अब हायर लोअर लगा देते हैं। इधर से देखो करंट जा रहा है, इधर क्या होगा? हायर, इधर क्या होगा? लोअर। और तो कहीं रेजिस्टेंस यहाँ से, करंट यहाँ से आ रहा है, इधर हायर, इधर क्या? लोअर। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? अबे तुम कल तुम बोल रही थी सर बहुत स्पीड में पढ़ाना है, स्लो कर दीजिए। आप देखो इतना स्लो पढ़ा रहे हैं, देखो इधर देखो। अरे तुम कुछ मत समझो, करंट देखो यहाँ से आ रहा है, कहाँ से करंट फ्लो करता है? प्लस से माइनस। हाँ